जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग गुरु जी की एक बहुत ही प्यारी संगत आंटी का है। वो अपना नाम नहीं बताना चाहती, लेकिन उन्होंने जो ये सत्संग भेजा है वो एक ऐसा सत्संग है जिसको हमें अपनी जिंदगी में, आपको अपनी बेटियों की जिंदगी में जरूर अपनाना चाहिए, क्योंकि ये सत्संग उनके लिए एक ऐसे 3 उपाय लाया है जो कि बहुत आसानी से हो जाएंगे और फिर उनके कष्ट कम होते ही चले जाएंगे। चलिए आज का सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, मेरा नाम मत पूछिएगा, पर मैं आज एक माँ के दिल की बात आप सबसे करना चाहती हूँ। हम सब अपनी बेटियों के लिए जीते हैं, है ना। बेटी घर की लक्ष्मी होती है, पर जब उस पर कोई परेशानी आती है तो माँ का दिल सबसे ज्यादा घबराता है। आज का ये सत्संग मैं अपनी बेटी के लिए सुना रही हूँ कि किस तरीके से गुरुजी ने मुझे कुछ ऐसे उपाय बताए जिनसे आज मेरी बेटी पर जो भी संकट था वो बहुत कम हो चुका है, या तो मामूली छोटे कष्टों में कट जाता है। और ये आज का सत्संग मैं अपनी बेटी के लिए और आप सबके बेटियों के लिए सुना रही हूँ। ये गुरुजी का वो संदेश है जो हर बेटी को सुरक्षा और सुख देगा। मेरी सभी माताओं से विनती है, आप इस सत्संग को कम से कम 2 मिनट तक तो सुनिएगा, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग सिर्फ सुनने मात्र से शुरू हो जाती है। संगत जी, आज हमें अपनी बेटियों के लिए सबसे ज्यादा किस बात का डर लगता है? बाहर की दुनिया का। हम सोचते हैं कि हम हमेशा उनके साथ नहीं रह सकते, पर गुरुजी कहते हैं, ओ मेरी प्यारी बेटी, तू घबरा क्यों रही है? मैं तेरा साया हूँ। हम सब माओं को भी ये समझना होगा कि आपकी बेटी की सबसे बड़ी शक्ति है गुरुजी पर उसका अटूट विश्वास। जब वो ये मान लेती है कि मेरे पिता, मेरे गुरु, मेरे अंग संग है, तो दुनिया की कोई भी ऐसी बुरी नजर नहीं है या नेगेटिविटी नहीं है जो उसे छू सके। इसी के साथ पहला उपाय जो गुरुजी ने मुझे मैसेज के थ्रू बताया था वो ये था कि मेरी बेटी, तुम रोज सुबह घर से निकलने से पहले चाहे कहीं भी जाओ, बस एक बार गुरुजी के स्वरूप को देखो और कहो कि गुरुपा, आज का दिन आपका है, आप मेरे साथ हैं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है संगत जी, ये एक सुरक्षा कवच है। जब आप गुरुजी को देखकर उनसे एक बार कहते हो कि आप मेरे साथ चलो, मैं जहां भी जा रही हूँ, वो आपकी 100% सुरक्षा करते हैं। यहाँ तक कि आपको उनके बटरफ्लाई रूप में या फिर अलग किसी रूप में उनकी ब्लेसिंग भी जरूर मिलती है। ये तो मैंने भी अपनाया है। और हाँ संगत जी, अपनी बेटियों को ये जरूर कहिएगा कि वो रोज गुरुजी का कोई भी सत्संग, किसी का भी सत्संग, कम से कम 2 मिनट तक तो जरूर सुने। इससे उनका मन शांत होगा और उनकी कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी। मेन चीज है सत्संग सुनना। अगर आप पूरा नहीं सुन पा रहे तो आप थोड़ा सा सुनिए और गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स हैं वो अपनी तरफ लीजिए। संगत जी, हम सब ये भी जानते हैं कि बेटी को एक दिन दूसरे घर जाना है, और आजकल के समय में रिश्तों में थोड़ी सी भी कड़वाहट आ जाए ना तो वो बिगड़ जाते हैं। गुरुजी कहते हैं, बेटा तेरी जुबान में मिश्री होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी जहां भी जाए उसके सास ससुर, उसका पति, सबसे प्यार मिले, तो उसे अपनी वाणी में मिठास लानी पड़ेगी। गुस्सा और चिड़चिड़ापन घर की बरकत खा जाता है संगत जी। मेरी बेटी के लिए दूसरा जो संदेश था गुरुजी का वो इसी चीज पे था। मेरी बेटी को काफी चिड़चिड़ापन और गुस्सा मतलब जुबान पे ही रहता था, और वो उस चीज में उनके सामने तो नहीं, लेकिन हाँ पीछे अपशब्द बोल देती थी जो उसे नहीं बोलने चाहिए। कहती थी कि गुस्से में मम्मी निकल जाता है, मैं क्या करूं। उसी वक्त, उसके कुछ दिन बाद ही गुरुजी का ये संदेश आया। उस संदेश में था कि मेरी बेटी, जब तुम्हें गुस्सा आए या किसी पर चिड़चिड़ापन हो तो बस 5 बार गुरु मंत्र का जाप कर लो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। फिर देखना तुम्हारी जुबान से कोई कड़वा शब्द नहीं निकलेगा। और संगत जी, इसका एक वैसा भी कारण है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में जैसे ही तुम मंत्र जाप करोगे, तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये आ जाएगा कि यार मैं जिस मुंह से अपने प्यारे गुरुजी को, अपने भगवान को याद कर रही हूँ, उसी मुंह से मैं गालियां दूंगी। वहीं आपका मन आपको कोसने लगेगा, वहीं आप अपने जितने भी कड़वे शब्द हैं उनको रोक देंगे।
क्योंकि जिस मुंह से भगवान का नाम लिया जाता है उस मुंह से गालियां थोड़ा ना दी जाती है। आपका उस चीज पर कंट्रोल बनेगा और धीरे धीरे एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन आपकी गालियां ही छूट जाएंगी, आप बहुत शांत और मीठा बोलने लगेंगे। और हाँ संगत जी, उसे गुरुजी का जल प्रसाद जरूर दें और जैसे जैसे वो पिए तो वो गुरुजी से ये बोले कि गुरुजी मेरी वाणी में मिठास भर दीजिए और मैं जहाँ भी जाऊं वहीं प्यार बांटूं। ये उपाय उसके रिश्तों में कभी कड़वापन लाने ही नहीं देगा। संगत जी, हम माताएं हमेशा शिकायत करती रहती हैं कि बच्चों ने बात नहीं मानी, घर में कमी है, पर गुरुजी कहते हैं बेटा शिकायत करना छोड़ दे, शुक्राना तो कर, मैं तेरा भाग्य ही बदल दूंगा। जब आपकी बेटी हर छोटी छोटी चीज के लिए गुरुजी का धन्यवाद करेगी तो वो अपनी चारों तरफ एक सकारात्मक माहौल बना लेती है। शुक्राना एक ऐसी शक्ति है जो दुख को भी सुख में बदल देता है। आप जरूर करके देखिएगा संगत जी, ये आपकी बेटियों तक ही सीमित नहीं है, आप भी कर सकते हैं, आपके पति अंकल भी करें और बस वो भगवान को याद करें और शुक्राना कर दें। आज मैं जिंदा हूँ, मेरी सांस चल रही है, मेरा परिवार सुरक्षित है, उसका बहुत बहुत शुक्राना। आज कोई अच्छी चीज हुई, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। तो इस तरीके से आपकी जिंदगी में बहुत पॉजिटिविटी आएगी। ऐसे ही मेरी बेटी के लिए तीसरा जो उपाय था वो ये था कि उसको सोने से पहले अपने ही बिस्तर पे बैठना है और 3 बार गुरुजी का शुक्राना करना है। वो 3 बार क्या है? पहला शुक्राना है गुरुजी उसके साथ थे पूरे दिन, दूसरा शुक्राना है अगर उसके साथ कोई भी अच्छी चीज हुई, और तीसरा शुक्राना है कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे, कोई भी ऐसी चीज नहीं रहेगी, भले ही टाइम लगे लेकिन सब ठीक होगा। ये शुक्राना संगत जी उसे तकदीर की एक ऐसी चाबी देगा जिससे उसके जितने भी बंद दरवाजे हैं जिंदगी में वो खुलते ही चले जाएंगे। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि तुम्हारी बेटी की रक्षा की जिम्मेदारी अब मेरी है। ये 3 उपाय, विश्वास, मीठी वाणी और शुक्राना, आपकी बेटी के लिए गुरुजी का वरदान है। इस सत्संग को अपनी बेटी को जरूर सुनाइएगा और अगर वो मना करे तो बस चला देना या फिर आप सुन के उसे समझा देना, और अगर वो सुन ले तो कम से कम 2 मिनट सुनवा देना, सुन लेगी 2 मिनट तो। और अपने सत्संग के लास्ट में बस मैं यही कहूंगी कि मेरी सभी प्यारी माताओं, हम सब मिलकर आज गुरुजी से अरदास करते हैं कि गुरुपा हमारी बेटियों पर अपनी मेहर बनाए रखना, उन्हें हर संकट से बचाना, उन्हें खुशियां, सेहत और प्यार देना, हम सब का कल्याण करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वीरवार का शुक्राना सत्संग है। अभी 5:20 हुए हैं। अगर हम जोड़े तो 5 + 2 7 बनता है अनंतर। शुक्राना गुरु जी, वीरवार के दिन इस समय शुक्राने की दात देने के लिए अनंतम अनंतर शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जो सत्संग की सेवा देते हैं 7, 11, 21 दिन की, उसे हमें जरूर करना चाहिए संगत जी, क्योंकि उसी में हमारे कष्ट कटते हैं। गुरु जी ने मेरे को 7 दिन के शुक्राना सत्संग अमृत वेला की दी थी सेवा, जो मैंने की। अमृत वेला 3-2:30 बजे स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मैं उतना समय ना उठ के 4, 4:30 उठ के नहा के जपजी साहब शिव चालीसा पढ़ के फिर गुरु जी का शुक्राना करती रही, तो 7 दिन मेरे कंप्लीट हो गए थे। अनंतम शुक्राना बोलने वाले और सुनने वालों को मिल रही है, वो ना रुके। अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका बहुत 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 शुक्राना, जो आप मुझे बार बार मेरे शारीरिक कष्ट से रिलेटेड मैसेज सुनवाते हैं, उपाय बताते हैं। आपने मुझे बार बार कहा जो मेरे हाथ पैरों में दर्द है उसके लिए आपने मुझे कितनी बार समझाया, और लास्ट मैसेज पे तो गुरु जी की डांट झलक रही थी कि तेरे में घमंड आ गया है, तू बहुत आलस करती है, अगर तूने नहीं करना तो उसके बाद मुझे मत कहना कि तुझे दर्द है। संगत जी इतना सुनते हैं ना गुरु जी, इतना नजदीक होके सुनते हैं, क्योंकि तुलसी जी मेरे पास नहीं थी तो गुरु जी की कृपा से पिछले सोमवार तुलसी जी घर पे आई। अनंतम शुक्राना तुलसी मैया घर को ब्लेस करने के लिए। तो फिर मैंने मंगलवार से वो काढ़ा लेना शुरू किया, जिसमें गुरु जी ने कहा था 2 तुलसी के पत्ते, दालचीनी, लौंग का हल्के थोड़े से पानी में उसको काढ़ना है, और शहद मिलाना चाहो तो आप उसमें शहद मिला के पी सकते हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी, ये सेवा देने के लिए, ये उपाय बताने के लिए, ये बताने के लिए कि आप हमारे मटेरियल रिश्तों से भी ज्यादा ध्यान रखते हैं गुरु जी। आप हैं तो हम हैं गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की बढ़ियाई के लिए हम क्या कहें संगत जी, शब्द बहुत कम पड़ जाते हैं, और हमारे शुक्राने इतने अगर हम करना चाहें
तो बहुत अनगिनत शुक्राने हैं। गुरुजी ने मुझे कहा था कि काली माता जी के मंदिर जाके उनका शुक्राना करना है, वही आपकी काली क्रिया काटेंगी, हस्बैंड का वशीकरण काटेंगी। तो मैं लास्ट सैटरडे गई थी, लेकिन मुझे लग ही रहा था घर से कि मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कैब बुक नहीं हुई। फिर वो 1 घंटे के बाद कैब बुक हुई, जबकि 10 मिनट में ऊबर बुक हो जाता है। फिर भी गुरुजी के आगे लेके मैं गई, लेकिन वहाँ पे झाड़ा नहीं करवा पाई, क्योंकि गुरुजी ने कहा था झाड़ा करवाना जरूरी है। तो गुरुजी प्लीज आगे के शनिवार मुझे ब्लेस करिएगा। शीतला माता जी को भी आपने कहा है कि लस्सी और येलो चुन्नी चढ़ानी है फ्राइडे को। तो गुरुजी जैसे आप जो दिन निर्धारित करेंगे तभी मैं ये सब कर पाऊंगी गुरुजी, क्योंकि जब हम अपने मन के हिसाब से चलते हैं तो हम कुछ नहीं कर पाते। आपने क्योंकि वो चीजें पहले से ही तय की होती है। तो काली माता जी और शीतला माता जी से प्रार्थना है, प्लीज ब्लेस करिए अपने परिवार को। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने ये भी बताया, बार बार सत्संग के माध्यम से मैसेज आ रहा था बार बार की जो घर में चींटियां होती है संगत जी, तो उनको हटाने के लिए अपने सर से 7 बार गुड़ को वार कर अर्पित करें गुड़ को, और बोलें कि हे चींटियां प्लीज इसका भोग स्वीकार करें, और जाने में कभी हमने आपको चोट पहुंचाई हो, तकलीफ दी तो उसके लिए माफी करें, और मंत्र जाप करते हुए शुक्राना करें तो चींटियां वहां से चले जाते हैं। तो मैंने कल ही 1 दिन पहले भी किया था, लेकिन मैं सर के ऊपर से गुड़ वारना भूल गई थी। तो कल शाम को मैंने किया, और अभी तक मुझे कोई चींटी नहीं दिख रही है। गुड़ एज इट इज वहां पड़ा हुआ है। मैंने 7 बार मैं सर से वारा हुए मंत्र बोल के चींटियों का शुक्राना किया। इससे भी गुरुजी हमारे कोई संकट काटते हैं। तो जिनके घर में भी चींटियां उन्हें दिख रही हैं तो वो भी ये करके देखें, गुरुजी पे विश्वास रखें। गुरुजी ने अगर हमारे लिए कुछ सोचा है तभी वो हमें ये सब करने के लिए कहते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने आंख और कमर दर्द से रिलेटेड बहुत सत्संग सुनाए हैं। आपकी आज्ञा से मैंने विटामिन डी लेना शुरू कर दिया है गोली में। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी सेहत के लिए भी अलर्ट हो रही हूँ। डेली आपका जल प्रसाद जो बड़े मंदिर से ब्लेस हुआ मैं आंखों में डालती हूँ। सेम आपने मुझे बिटिया के लिए भी कहा है कि उसको भी बोलो आंखों में जल डाले, तो गुरुजी मैं उसको भी ये समझाऊंगी। बाकी करने कराने वाले आप हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बिटिया की भी हेल्थ ब्लेस करने के लिए, और मुझे सत्संग के माध्यम से मेरे कमर और आंखों के दर्द का उपाय बताने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप बार बार सत्संग के माध्यम से आपने शुरू में भी बताया कि आर नाम की महिला से दूर रहो। तो गुरुजी मैंने आपकी आज्ञा से जो अपनी मेट थी वो हटा दी थी आर नाम से, लेकिन आपने रिश्तेदारी में कुछ बताया कि कोई रिश्तेदारों में आर नाम से। तो गुरुजी आर नाम से मेरा करीबी मुझे कोई समझ नहीं आता। हाँ, मेरी मासी का नाम आर से शुरू होता है, रजनी। आपने कल एक सत्संग में रजनी नाम भी बताया, बट गुरुजी उनके साथ तो मेरा कांटेक्ट है ही नहीं। कितना टाइम हो गया, साल ही हो गए। और आर नाम से एक मेट थी रशीदा, वो आपने हटवाई गुरुजी कल। लेकिन आपसे बिना आज्ञा लिए मैंने एक मेट को और ट्रायल के लिए बुलाया गुरुजी, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है ऑफिस के बाद पूरा दिन थक के संगत जी घर के काम करना। जबकि गुरुजी ने बीच में करवाए भी हैं, लेकिन वो ऑन ऑफ रहते हैं। कभी घर की सफाई हो रही है, कभी नहीं हो रही, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है। तो गुरुजी प्लीज जो भी अब नई मीट चाहते हैं प्लीज हेल्पिंग हैंड के लिए रखवा दीजिए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो सत्संग के माध्यम से आप हमें बार बार अलर्ट करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने इतना क्या कहें संगत जी, इतने सटीक मैसेज देते हैं, इतने सटीक, जो आपकी फैमिली में रिलेटेड है, जो आपसे रिलेटेड है, जो आने वाले टाइम से रिलेटेड है। गुरुजी ने बताया कि तेरे सपने में दिखा रहा हूँ कि तेरे ऊपर तांत्रिक क्रियाएं जो करते हैं, और उनका नाम भी साफ शब्दों में बता रहा हूँ। तो नाम तो आर से बताया, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मेरा ध्यान बार बार अपने ससुराल पक्ष में जाता है, क्योंकि जो क्लोज लेडीज हैं उनके नामों में अल्फाबेट्स आर आता है, और मेरे मायके परिवार में भी जो क्लोज लेडी है उनके नाम में भी आर आता है। तो गुरुजी प्लीज गाइड करिएगा। लेकिन आपने अभी थोड़ी देर पहले सपने में 4 बजे का टाइम था संगत जी, मुझे सपने में दिखाया, और कल सत्संग की हेडिंग भी यही थी, जो महिला तुम्हारे मायके से जुड़ी है उसका पर्दाफाश कर रहा हूँ। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, जिनका चेहरा आपने दिखाया, मैं उनका नाम यहाँ लेना नहीं चाहती हूँ, उस पे ये बताया कि हम उनके घर गए जा रहे हैं संगत जी, और वो किचन में है, और मेरा बेटा एकदम से वहां पहुंचता है किचन में, क्योंकि वो छोटा है, जहाँ बच्चों को लाड़ मिलता है वहां भागते हैं। वो जैसे ही वो किचन में काम कर रही थी, उनके हम घर गए हैं, और मेरा बेटा उनके पास पहुंचा। मेरा बेटा भी छोटे में है, बचपन में है, ज्यादा बड़ा नहीं था। तो जैसे ही वो पहुंचा किचन में तो मेरी आँख खुल गई। तो गुरुजी ने उसका चेहरा दिखाया, और ये भी सब इशारा दिया कि बचपन से ही उसने किया है मेरे बेटे पे या मेरी बिटिया पे। तो गुरुजी उसको सद्बुद्धि दीजिएगा। मेरी इतनी क्लोज है कि मैं उसको बद्दुआ भी नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे भाई से उसका नजदीकी रिश्ता है, और मेरे मायके पक्ष से है, तो मेरे भतीजे भी जुड़े हुए हैं। गुरुजी प्लीज उनको सद्बुद्धि देना, सद्बुद्धि देना।
मुझे बार बार और पूरा विश्वास है कि वो करती हैं, वो जलती हैं। मायके पक्ष जो है मतलब अपने मायके पक्ष में हमें नहीं बख्शते। हम कितने चाव से उनको लेके आते हैं पर वो शुरू से ही हमें मेरे से खुश नहीं रही हूँ। मतलब जलन भावना मेरी शादी के बाद की घूमने जा रही है, इतनी जल्दी जल्दी घूमने जाती है, उसके पास सब कुछ है, मतलब उन जलन भावना एक रही उनके अंदर। जबकि मेरे मन में उनके लिए कोई निगेटिविटी नहीं थी कभी भी। जबकि उन्होंने मेरे पापा मेरे भाई के साथ जिस तरह से व्यवहार किया, मेरे पापा आज तक उसके साथ नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहती है। भाई भी जॉब के चक्कर में दूर रह रहे हैं क्योंकि भाई के साथ भी उसकी कम बनती रही है। भतीजों को ब्लेस करना गुरुजी, बार बार इशारा आप देते थे मायके पक्ष से जो औरत है उसका खुलासा कर रहा हूँ, तो आज आपने अमृत वेले में उसका चेहरा दिखाया। मैं उससे बस आपसे एक ही सजा मांगती हूँ गुरुजी उसके लिए, क्योंकि दंड देने वाले हम कोई नहीं होते हैं गुरुजी। सिर्फ एक ही सजा है ऐसे लोगों के लिए कि उनको अपने से जोड़ो, उनके अपने चरणों से जोड़ो गुरुजी, उनका भी उद्धार करो ताकि वो आने वाले समय में अपना उद्धार कर सके और उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनका भी कल्याण हो सके। मुझे बार बार लगता है कि वो मेरे भाई पे भी बुरी क्रियाएं करवाती हैं ताकि वो हमारे पास ना क्लोज रहें। तो मेरा भाई मुझे बहुत प्यार करता था, जहाँ कहीं जाता था मुझे बता के जाता था। शादी के बाद में तो कौन सा भाई बताता है कि आज मैं ऑफिस के लिए यहाँ जा रहा हूँ। मतलब इतना उसने मुझे प्यार, माँ की जगह पापा ने और उसने मुझे प्यार किया, उन्होंने ही दोनों ने मुझे पाला है, तो उनका अनंतम शुक्राना गुरुजी। लेकिन कुछ ये जो हमसे मटेरियल रिश्ते जुड़ते हैं, चाहे वो ससुराल पक्ष से हैं और या मायके पक्ष से, हम खुश नहीं देख सकते हैं। कई रिश्ते ऐसे होते हैं, मैं सब रिश्तों की बात नहीं करूंगी। तो गुरुजी ऐसे लोगों को सद्बुद्धि देना, ब्लेस करना, क्योंकि उनके साथ हमारे अपने जुड़े हैं तो हमसे कभी बद्दुआ नहीं मांग सकते। उनके लिए गुरुजी प्लीज ब्लेस करिएगा और आपका अनंतम शुक्राना जो आपने उनका चेहरा मुझे दिखाया। अनंतम शुक्राना, प्लीज मेरे बच्चों को ब्लेस करिएगा। प्लीज बच्चों को बुरी क्रिया करने वाले से दूर करना। मासूम बच्चों ने उनका क्या बिगाड़ा है गुरुजी। बहुत शुक्राना गुरुजी, सपने में आप हर एक की हकीकत दिखा देते हो गुरुजी। प्लीज बच्चों को ब्लेस करिएगा। मैं आपसे बार बार प्रार्थना करती हूँ, बच्चों के अलावा मेरा कोई नहीं है, बच्चे ही मेरी पूरी जिंदगी की पूंजी है गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने कहा कि मैं तेरी कुलदेवी के साथ तेरे परिवार में खुशियां लेके आ रहा हूँ। बहुत सारा वेलकम मेरी कुलदेवी मैया, मेरे गुरुजी, आप ही का घर है, आप ही का देवा ब्लेस है। हमारी तो औकात ही नहीं है कि हम आपको बुलाएं, आप ही आते हैं, आप ही वो घर चुनते हैं ब्लेस करने के लिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने कहा कि तेरी लालच बीमारी को सत्संग में सुनाकर ठीक कर दूंगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शरीर में अनेक कष्ट और संकट आते हैं जिनको आप सत्संग सुनवा के ही काट देते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने कहा किचन में तेरे ऊपर संकट आने वाले, बार बार किचन से रिलेटेड सत्संग सुनवाते हैं गुरुजी। प्लीज मेरे जाने के बाद भी किचन में काम होता है, मेरे पापा होते हैं, भाई हो, बेटा होता है। बेटे को तो अलाउ नहीं है, मेरे पापा भी इस एज में है कि मैं उनको नहीं हर बात में गाइड कर सकती गुरुजी। तो आप ही देखते हो, आप ही के भरोसे छोड़ के जाती हूँ। तो प्लीज गुरुजी किचन में जो संकट है उसको दूर करिए गुरुजी, प्लीज दूर करिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी। हस्बैंड से रिलेटेड भी आपने काफी सत्संग सुनाए, हमने काफी कोशिश करी बच्चों के बहाने से उनको यहाँ मोड़ने की, वो नहीं मुड़ पा रहे हैं क्योंकि अभी हो सकता है गुरुजी उनके कर्म इतने हैं कि नहीं कट पाए हैं, मेरे और उनके कर्म जो कटवा रहे हैं गुरुजी। उसका अनंत शुक्राना गुरुजी। आपने सुनाया सत्संग में कि ऑफिस से रिलेटेड उनको कोई कष्ट है तो गुरुजी आप दूर करिएगा, आप दूर कर रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत शुक्राना गुरुजी जो सत्संग के माध्यम से हमारे अपनों पर जो कष्ट आने वाले हैं और जो चल रहे हैं आप उन्हें कटवा देते हैं। आपने कहा कि 24 घंटे बेटे के लिए भारी है तो घबराने की जरूरत नहीं है, सत्संग सुन। तो गुरुजी मैंने सत्संग सुना, प्लीज बेटे को ब्लेस करना गुरुजी, प्लीज उसको सेहत ब्लेस करना, प्लीज बिटिया को सेहत ब्लेस करना गुरुजी। दोनों को पढ़ाई ब्लेस करना गुरुजी। थोड़े टाइम से उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है गुरुजी, प्लीज उसका फोन यूज और टीवी यूज कम करवा दीजिए गुरुजी। बाकी सब आप पे छोड़ रखा है, दोनों आप ही के दिए हुए बच्चे हैं गुरुजी। प्लीज उनको पढ़ाई ब्लेस करिएगा गुरुजी, अच्छा कैरियर ब्लेस करिएगा। सभी संगत फैमिली के, पूरे संसार के बच्चों को पढ़ाई और अच्छा कैरियर ब्लेस करने में मदद करना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग आपने और सुनवाया सोफे से रिलेटेड की, ये दूसरी बार आपने सुनवाया कि तो सोफा पूरी तरह चेक क्यों नहीं करती। तो गुरुजी प्लीज आप ही चेक करवा लीजिएगा, मेरे बस का खेल नहीं है कि मैं कहाँ तक देखूंगी किसने क्या किया। आपने लास्ट सत्संग में सुनाया था कि ससुराल पक्ष जो हस्बैंड की क्लोज लेडी है, बार बार वो और उनकी बेटी बुरी क्रियाएं करवाते हैं, वही हस्बैंड को बांध के रखे हुए हैं वशीकरण में, वही नहीं चाहते कि हस्बैंड घर वापस आए। तो गुरुजी आपने जो बताया कि सोफे में कुछ यंत्र किया हुआ सामान पड़ा है तो गुरुजी प्लीज हटवा दीजिए, बार बार हटवा दीजिए, क्योंकि 2 बार आपने मुझे ये समझा दिया, सुना दिया कि कोई तंत्र की हुई चीज ससुराल पक्ष की लेडीज द्वारा रखी गई है।
तो गुरुजी मेरी समझ से परे है, वो कहाँ है, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ गुरुजी प्लीज गाइड करिएगा ताकि मैं उसको समय रहते हटा दूं गुरुजी। प्लीज घर को ब्लेस करिए गुरुजी, निगेटिविटी को दूर करो मालिक, जाने अनजाने में जो गलतियां हो गई इन्हें क्षमा कर दो मेरे मालिक। हस्बैंड को सुधारो गुरुजी, उन्हें घर की तरफ मोड़ो गुरुजी, घर की तरफ मोड़ो। अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो सत्संग के माध्यम से हमें बार बार अलर्ट करते हैं कि कौन सी गलत चीज घर में पड़ी है, जो लाई गई है, तंत्र किया गया है, उस पे हमारे अपने ही करते हैं गुरुजी। ये रिश्ते भी आपने ही जोड़े हैं गुरुजी, अब इनको मैं खुश नहीं कर पाई है, लोग मेरे से खुश नहीं रहना चाहते, चाहे वो दोनों तरफ के, ससुराल या मायके पक्ष की। तो गुरुजी मैं हर किसी को खुश नहीं रख सकती, मुझे बस ये देखना है कि मेरा गुरु मेरे से खुश रहे गुरुजी। मैं मटीरियल रिश्तों को खुश कर करके बहुत थक चुकी हूँ, उन सबने मुझे अकेला छोड़ दिया, लेकिन गुरुजी आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, आपने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा गुरुजी। आप पल पल मेरे साथ रहे गुरुजी, हर कदम पे आप मेरे साथ रहे हो गुरुजी, और आज भी हो गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने सत्संग के माध्यम से ये भी बताया कि तू चीनी लेना नहीं छोड़ पा रही है, उसकी जगह डेट्स खजूर लेना शुरू कर दे गुरुजी। तो गुरुजी चीनी मैंने बहुत कम कर दी है, धीरे धीरे ये भी छुड़वा देना गुरुजी। बहुत शुक्राना गुरुजी। काढ़ा का जो आपने उपाय बताया उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, मैं कंटिन्यू लेती रहूं, ऐसा ब्लेस करेगा गुरुजी। पूरे परिवार की तरफ से, बच्चों की तरफ से, मेरे मायके ससुराल के हर एक सदस्य की तरफ से आपका शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राने की दात देने के लिए। सॉरी संगत जी, थोड़ा सा सत्संग मेरा आज बड़ा हो गया, क्योंकि इतने शुक्राने हैं गुरुजी कि हम एक सत्संग में नहीं पूरा कर सकते, नहीं उनकी देन चुका सकते गुरुजी। अनंतम शुक्राना, सभी को ब्लेस करते रहना गुरुजी। अगले शुक्राना सत्संग के साथ जल्दी मिलते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जी को। जय गुरुजी मेरी प्यारी संगत जी को, और जय गुरुजी जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं। तो संगत जी, आज ये मेरा शुक्राना सत्संग है। काफी दिन हो गए मैं सोच रही थी कि शुक्राना सत्संग करूं, शुक्राना सत्संग करूं, पर नहीं कर पा रही थी। पर आज मैंने सोचा कि काफी दिन हो गए हैं, आज तो मैं शुक्राना सत्संग जरूर करूंगी। तो मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने ही बैठकर ये सत्संग सुना रही हूँ, और मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी आप जो मुझसे बुलवाना चाहते हैं वो मुझे बुलवाइए, और अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, और संगत जी आप भी मुझे माफ कर देना। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में आपको बताया था कि मेरी बेटी का एडमिशन हो गया है कॉलेज में, और अब वो कॉलेज में जा रही है और बहुत खुश है। वहां पर उसको पीजी की व्यवस्था भी गुरुजी ने कर दी है, वो भी कॉलेज के बिल्कुल पास ही है, सिर्फ 300-400 मीटर की दूरी पर है। और दूसरा, स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब उसकी रूममेट आई तो तब उसके साथ उसकी इतनी ट्यूनिंग नहीं अच्छी चल रही थी, तो वो भी बहुत उदास थी और हम भी बहुत उदास रहते थे कि कैसे होगा, कैसे एडजस्ट करेगी वो उसके साथ। लेकिन फिर मैं एक दिन बड़ा रोई, मैं गुरुजी के आके मैं कहा गुरुजी आपने ही कॉलेज में एडमिशन कराया, आपने ही पीजी ढूंढा, आपने ही रूममेट ढूंढी, अब उसका दिल भी आपको ही लगाना है, आप देखो कि कैसे वो वहां पर खुश रहेगी। तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, नेक्स्ट डे ही मुझे मेरी बेटी का कॉल आया कि मम्मा अब मतलब वी आर फ्रॉम करनाल, हम करनाल से ही हैं, तो करनाल से एक रूममेट जो है वो मेरी बेटी के रूम में शिफ्ट हो गई है। शी वॉज वेरी हैप्पी एंड शी कॉल्ड मी कि मम्मा कि मेरे जो रूममेट थर्ड रूममेट आई है वो करनाल की है और बहुत अच्छी है मम्मा वो। और मैंने कहा कि क्या नाम है उसका, तो उसने बोला कि मम्मा उसका नाम जपजी है। तो मैं इतनी खुश हुई ना संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, आप मानो या नहीं मानो, ये सब गुरुजी ने ही किया है। क्योंकि एक दिन पहले मैं गुरुजी के सामने बैठकर रो रही हूँ और उनको बता रही हूँ कि गुरुजी आप ही देखो उसका मन नहीं लग रहा वहां पर, ऐसे हम भी अपने दिल को कैसे बांधे, हमारा भी मन नहीं लग रहा है। तो आप देखो, जब मैंने उसका नाम सुना ना जपजी, तो मैंने कहा बस ये मेरे गुरुजी ने ही भेजी है। तो सबसे पहला शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का कि आपने उसके लिए एक बहुत अच्छी रूममेट भेजी। अब मेरी बेटी वहां बहुत खुश है, हैप्पी है, और गुरुजी से ये अरदास भी करती हूँ कि गुरुजी हमेशा ऐसे ही मेरी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ कर रहना, वो चाहे आपका हाथ पकड़े या ना पकड़े, आपको माने ना माने, लेकिन आप हमेशा हाथ पकड़ के रहना। उन्हें हमेशा गलत दोस्तों से, गलत विचारों से, गलत राहों से हमेशा दूर रखना, गलत सोच से दूर रखना। गुरुजी हमेशा उन्हें सही सोच वाले फ्रेंड सर्कल मिले, उन्हें पता हो उनका लक्ष्य क्या है, हर शिक्षा के हर क्षेत्र में आगे रखना। गुरुजी हमेशा अपनी कृपा का हाथ मेरी दोनों बेटियों पर रखना, उनका स्वास्थ्य अच्छा रखना गुरुजी।
मैं आपको बहुत मानती हूँ गुरुजी। और फिर जब हम अपनी बेटी को पीजी में शिफ्ट करने के लिए गए थे, तो उसके बाद हमने क्या किया, उसका सामान लगाया पीजी में, और तब हम बड़े मंदिर भी गए दर्शन करने। और आप ये देखिए संगत जी, सबसे बड़ी कमाल की बात, थोड़े दिन पहले मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि मैं आ रहा, तू बड़े मंदिर आना चाहती थी ना, तो मैं तुझे लेने आ रहा हूँ, और तू जिसके साथ आना चाहती थी और उसके साथ ही तूने बड़े मंदिर आना है। तो गुरुजी हमने गाड़ी बुक की जब हम बेटी को पीजी छोड़ने जा रहे थे, और आप बिलीव नहीं करोगे, उस गाड़ी के पीछे भी जय गुरुजी लिखा था। और जब हम गाड़ी में बैठे तो गाड़ी के अंदर इतना प्यारा स्वरूप गुरुजी का पड़ा हुआ था, मैं आपको क्या बताऊं। और जब हम बड़े मंदिर पहुंचे, ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी मुझे हाथ पकड़कर घर से लेने आए हैं और बोला कि चल मैं तुझे बड़े मंदिर लेने आया हूँ। वहां इतनी शांति मिली, मैं इतनी खुश हुई बड़े मंदिर जाके, जैसे मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं इतना रोई जाऊं। और मैं गुरुजी को बोलूं, गुरुजी प्लीज मेरी आंखों में आंसू मत लेकर आओ, प्लीज मेरी आंखों में आंसू मत लाओ। मैं बार बार रो रही थी और गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी ये आपकी बच्ची है, अब मैं इसको आपके सहारे छोड़कर जा रही हूँ, आपने ही इसका ध्यान रखना है। और मेरे मतलब पति ने भी दर्शन किए बड़े मंदिर के, और मेरी बड़ी बेटी ने भी दर्शन किए। छोटी बेटी दर्शन नहीं कर पाई, चलो जब गुरुजी बुलाएंगे तो वो भी दर्शन करेगी। तो बड़े मंदिर बुलाया आपने गुरुजी, आप मुझे खुद लेने आए गुरुजी, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जी का। और फिर उसके बाद तीसरा शुक्राना करती हूँ कि इस साल जो है मैं जहाँ वर्किंग हूँ, मैं चाहती थी कि मेरी सैलरी इतनी बढ़ जाए। मैं थोड़ा राउंड फिगर में चाहती थी, जितनी मैं चाहती थी गुरुजी की कृपा से मेरी उतनी सैलरी हो गई है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और चौथी खुशी की, हमारी जो पुरानी गाड़ी थी वो हरियाणा से बाहर नहीं जा सकती थी, एक्सपायर्ड थी, तो हम परेशान थे कि अब हम बेटी को मिलना होगा तो कैसे करेंगे। लेकिन गुरुजी की कृपा से हमने गाड़ी भी ले ली है, तो उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जी का। गुरुजी आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुजी अपनी कृपा हमेशा हम पर ऐसे ही बरसाए रखना गुरुजी, हमेशा, कभी भी हमारे मन से अपना विश्वास कभी खत्म मत होने देना गुरुजी। हम कभी आपका हाथ पकड़ना भूल जाएं, लेकिन आप कभी हमारा हाथ मत छोड़ना गुरुजी, ऐसी कृपा बनाकर रखना गुरुजी। और बस अब लास्ट में मैं एक अरदास करूंगी कि गुरुजी प्लीज आप मेरे पति को, मेरे परिवार को ब्लेस करो, ताकि मेरे पति मुझे खुद बोले कि चलो बड़े मंदिर चलते हैं। ऐसी ब्लेसिंग दो गुरुजी उनको। और वो जो स्मोक करते हैं और ड्रिंक करते हैं, प्लीज उनकी ये आदत को छुड़ा दीजिए गुरुजी, प्लीज 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 गुरुजी ये आदत छुड़ा दीजिए गुरुजी। संगत जी बस मैं यही कहूंगी, आप गुरुजी पे विश्वास बनाकर रखिए। गुरुजी बहुत नजदीक से सुनते हैं और हमेशा आपकी विश को पूरा करते हैं। अगर कोई संकट आता है तो वो बहुत बड़ा संकट हमारे ऊपर से संकट को खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए हमें छोटी छोटी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। तो छोटी छोटी तकलीफें देख के घबराया मत करो, ये सोचा करो शायद गुरुजी ने हमारा बहुत बड़ा संकट टाल दिया है। गुरुजी को मानो, मांगो मत, क्योंकि उन्हें पता है तुम्हें कब और क्या देना है। तो गुरुजी जो आपने दिया उसके लिए भी शुक्राना, नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो देकर ले लिया उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मेरी दोनों बेटियों को हमेशा अच्छा स्वास्थ्य बख्शना, मेरे मम्मी पापा को अच्छा स्वास्थ्य और खुशियां बख्शना। मेरी मम्मी के गोडों में बहुत दर्द रहता है, प्लीज उनको ठीक कर दो जल्दी से। और गुरुजी मम्मी पापा का उधर बहुत वहां पर नया घर बन रहा है, तो मैं चाहती हूँ आप अपने चरण वहां पे जरूर डालना गुरुजी। तो अब मैं क्या बोलूं, अब मेरे पास और शब्द नहीं है गुरुजी। अगर मैं कुछ भूल गई हूँ गुरुजी आपका शुक्राना करना, तो मैं उसके लिए भी आपका अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और गुरुजी जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं, उन आंटी अंकल को भी अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा देते रहना, ताकि वो यूं ही अपना सत्संग अपने चैनल पर शेयर करते रहे और उनका जो चैनल है वो आगे फलता फूलता रहे। और जो संगत मेरा ये सत्संग सुन रही है तो उनको भी बहुत ब्लेसिंग्स देना गुरुजी अपनी। लव यू गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जी का। जय गुरुजी। संगत जी मैं एक बात आपको बताना भूल गई। अभी जन्माष्टमी से पहले, एक्चुअली मेरी 2 बेटियां हैं,
जन्माष्टमी से पहले की बात है, 2-3 दिन पहले की, तो मुझे एक मैसेज आया टेलीपैथी के थ्रू कि तेरे घर में एक पुत्र होने वाला है, तेरा पुत्र होने वाला है, खुशियाँ आने वाली हैं। तो मैं गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी बस बहुत है, मेरी 2 बेटियाँ हैं, वही बेटे हैं, मुझे अब नहीं करना है। तो वो कहते हैं ना, गुरुजी की लीला को कौन समझ पाया है आज तक। और आप मानोगे नहीं, जन्माष्टमी से 1 दिन पहले पता नहीं मेरी छोटी बेटी को ऐसा क्या उठा कि वो छोटे से लड्डू गोपाल ले आई घर में, और फिर हमने उनकी स्थापना करी, उनको मतलब बिठाया। वैसे हम कौन होते हैं, वो हमारे घर आए, वो हमारे घर नहीं आए, हम उनके घर में बैठे हैं। और हम कौन होते हैं, उनकी सेवा करने वाले। अगर वो हमसे सेवा ले रहे हैं तो हमारे कल्याण के लिए, हमारे कोई कष्ट हरने के लिए ले रहे हैं। तो मेरे माइंड में आया, हाँ गुरुजी ने एक मैसेज भेजा था कि तेरा पुत्र होने वाला है, खुशियाँ आने वाली हैं। तो गुरुजी, मैं उनका वैसे ही ध्यान रखती हूँ, बहुत प्यारे हैं वो, बहुत प्यारे हैं। कई बार इतना प्यार लुटाने का मन करता है ना, बस पूछो ना। बस वर्किंग होने की वजह से मैं इतना ध्यान नहीं रख पाती, तो मुझे माफ करना गुरुजी। बाकी सब चीज़ों के लिए तो गुरुजी आप हो ही, मैं कुछ नहीं हूँ गुरुजी। मैंने सारी ज़िम्मेदारी अपनी बेटियों की, अपने मम्मी-पापा, अपने परिवार की, अपनी सब कुछ आपको दे दिया है। आप ही देखोगे, आप ही बड़े हो घर के, आपकी ही सलाह से सब कुछ होगा गुरुजी। बस आपने ही देखना है, मुझे कुछ नहीं देखना है। बस ये जो आपकी बेटी है, ये बिगड़ी हुई बेटी है, ये तो फ्री रहना चाहती है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जी को। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।